हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट द टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट A and B on the circle x square plus y square minus 4x plus 3 is equal to 0 meet at origin O00. Then the area of the triangle OAB is, option A is 3 square root 3 by 2, option B is 3 square root 3 by 4, option C is 3 by 2 square root 3, option D is 3 by 4 square root 3. First we see the key concept. देखिए, किसी भी सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहाँ सेंटर क्या है, सेंटर है हमारा h कोमा के और रेडियस क्या है, रेडियस हो जाएगी r. गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, हमें सर्कल की इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इस सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 4 ऐड किया और 4 ही सब्ट्रैक्ट किया. जो ऐड किया वो मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया, साथ में क्या था, प्लस में वाई स्क्वायर था, 4x मैं ब्रैकेट में ले चुकी हूँ, प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो सर्कल की इक्वेशन बन गई x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इस जो गिवन सर्कल है इसका अब हमें सेंटर पता लग गया. सेंटर क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं 2,0 और रेडियस क्या है, रेडियस हो जाएगी 1. चलिए इस सर्कल का डायग्राम बनाते हैं. अगर ये कोई हमारी, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, यहाँ कहीं 1 और ये कोई 2,0 पॉइंट होगा और सर्कल का जो रेडियस है वो 1 है, तो ये सर्कल कुछ ऐसे बनेगा. यहाँ से जो ये पॉइंट है ये 1,0 होगा क्योंकि ये डिस्टेंस 1 मिलेगा आपको, रेडियस 1 है, तो इधर भी डिस्टेंस 1 होगा, तो जो ये पॉइंट है ये क्या हो जाएगा 3,0. अब देखिए हमने सर्कल पर दो टेंजेंट्स लिए हैं और वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ ओरिजिन पर. ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0. तो यहाँ मान लीजिए एक मैंने टेंजेंट ये ली है, ये बिल्कुल टेंजेंट है, एक टेंजेंट ये ली मैंने और एक टेंजेंट मैंने ये ली. ये सर्कल को किसी पॉइंट A और B पर कट कर रही है, B पर मीट कर रही है, ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है. और अगर ये सेंटर है मेरा, इस सेंटर से मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगी तो पहली बात तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया सेंटर से, ठीक है. और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 1. अगर मैं इस पॉइंट को C नाम दे दूं और ये O ओरिजिन है हमारा, और अगर ये एंगल मैं क्या ले लूँ, थीटा ले लूँ, तो यहाँ जो AO है वो किसका काम करेगा, AO ये बन जाएगा. देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस. हाइपोटेनस यानी OC का स्क्वायर माइनस OC के स्क्वायर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, AC का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये AO लेंथ निकल आएगी. अब यहाँ AC क्या है, AC तो रेडियस है, AC क्या है 1 क्योंकि ये R रेडियस है. तो यहाँ से AO की वैल्यू निकली स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3. तो AO हमारा कितना निकल गया, स्क्वायर रूट 3. लेकिन किसी भी आउटसाइड पॉइंट से अगर आप किसी एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो उन टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या रहती है, सेम रहती है. देयरफॉर आल्सो AO इज इक्वल टू BO. रीजन में हम क्या दे सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर सेम फ्रॉम अ पॉइंट O, आउटसाइड पॉइंट O, ठीक है. तो यहाँ BO भी हमें कितनी मिल गई, BO भी हो गई स्क्वायर रूट 3. और अगर मैं यहाँ ये एंगल मैंने क्या ले रही हूँ, थीटा ले रही हूँ, तो साइन थीटा, लेट कौन सा एंगल थीटा लिया ये बता देते हैं. एंगल AOC को हमने थीटा लेट किया है. देयरफॉर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ OC की लेंथ देखिए, जो ये पॉइंट है 1,0 और सेंटर कितने डिस्टेंस पर है
2 के डिस्टेंस पर है ना ओरिजिन से, तो ओसी की लेंथ कितनी हो गई, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ओसी कितना हो गया 2। तो जब हम साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी 1/2 हो गया। देयरफॉर यहाँ से थीटा कितने डिग्री मिल गया, π/6। अगर थीटा π/6 है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, π/3। तो जो एंगल है हमारा OA और OB के बीच में, OA ऐसे है और OB ये है, इसका जो ये हाफ एंगल ये थीटा था, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा होगा तो यानी 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, π/3। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं AOB का। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस OA हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय OB और मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल, दो OA और OB के बीच में एंगल बन रहा है, वो क्या बन रहा है 2 थीटा यानी साइन π/3। सबकी वैल्यूज रख देंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय OA भी हमारा √3 है, OB भी हमारा √3 है और साइन 60 डिग्री भी हमारा √3/2 हो जाएगा। तो हमें एरिया ऑफ AOB ट्रायंगल AOB का एरिया कितना मिल गया, 3√3/4। देयरफॉर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन B इज करेक्ट। ऑप्शन B is correct. Hope you understood it well. Best of luck.